नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। आज मैं मौजूद हूँ तथागत बुद्ध विहार धम्मनगर धर्मा गाजीपुर। ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल चारों तरफ देखेंगे खूबसूरत झाड़ियाँ लगी हुई है, बिल्कुल एकदम बनारस और लखनऊ जैसे पार्क की तरह। देखिए, लोगों को बैठने के लिए हर लोगों ने सुविधा दिया है ताकि यहाँ शाम सुबह लोग आएँ और धर्म को सीखें और जीवन की सच्चाई को जानकर एक समाज में नए शांति का संदेश दें। यहाँ पर देखिए, दिखाई दे रहा है आपको भगवान बुद्ध की खूबसूरत प्रतिमा लगी हुई है और बगल में अशोक स्तंभ भी लगा हुआ है जो भारतीय एकता, अखंडता, भाईचारा, बंधुत्व का हमेशा संदेश देता रहता है। भगवान बुद्ध की मूर्ति धम्मचक्र प्रवर्तनाय मुद्रा में है। जैसे बनारस में भगवान बुद्ध इसी मुद्रा में 5 शिष्यों को धम्म का ज्ञान दिए थे, यानी पहली बार धम्म दिए थे तो इसी मुद्रा में थे। और वहीं की कला की मूर्ति यहाँ पर भी स्थापित किया गया है धर्मा गाजीपुर में। बहुत ही खूबसूरत शेड भी लगाया गया है ताकि किसी तरह से मूर्ति का मूर्ति क्षतिग्रस्त न हो और इसकी सुंदरता हमेशा बनी रहे। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य। और आप देख रहे हैं, महसूस भी हो रहा होगा, महाबोधि वृक्ष भी यहाँ लगाया गया है जिससे झुरझुर हवाएं जो है धीमी गति में हवाएं टकरा रही है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक शांति माहौल, शांति हवा मिलता है। अभी थोड़ा सा धूप है इसीलिए यहाँ पर कोई लोग नहीं है, लेकिन इस बुद्ध विहार के लिए इस गांव के युवा वर्ग के लोग बहुत ही काम किए हैं और उनका काम भी यहाँ पर दिखता है। देखिए, चारों तरफ से पिलर देकर के बहुत ही सुंदर ढलाई ऊपर से करा दिया गया है ताकि जाड़ा हो या बरसात हो, किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ पर न रहे। उसी संगठन से यहाँ पर बहुत ही कार्य कर रहे हैं। आइए मैं उनसे कुछ जानना चाहूँगा कि बुद्ध विहार किस उद्देश्य से के लिए बनाया गया है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बातों को रखने जा रहे हैं। मैं चंद्रभान मौर्य, ग्राम धर्मा पोस्ट गंगौली, जिला गाजीपुर, और वर्तमान में मैं सम्राट अशोक क्लब शाखा तहसील कासिमाबाद का अध्यक्ष हूं। और मैं अपने नौजवान टीम को लेकर के जो भी कार्य यहाँ कराया गया है, पूरे नौजवानों का बहुत बड़ा सहयोग है। और हमारे यहाँ जो अभिभावक हैं, पिता तुल्य जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन लोगों का भी सहयोग है, माताओं बहनों का भी सहयोग है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक रूम है और ये प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है भगवान बुद्ध की, और ये भारत देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी यहाँ स्थापित किया है, अशोक स्तंभ। ये सभी मतलब समाज के लोगों का अथक प्रयास से यह स्थल तैयार हुआ है। शाम को यहाँ बहुत सारे लोग, गांव के लोग यहाँ आते हैं, माताएं बहनें आती हैं और यहाँ ऐसे वातावरण में ये बुद्ध विहार बनवाया गया है जहाँ हवा, चारों तरफ से हवा बहुत ही सुंदर यहाँ बहती है और लोग उसका आनंद लेते हैं और एक दूसरे से अपना भगवान बुद्ध के धम्म तथा भगवान बुद्ध के उपदेश को एक दूसरे से शेयर करने का काम करते हैं। ये मूर्ति स्थापित किए, बगल में अशोक स्तंभ स्थापित किए। अशोक स्तंभ को स्थापित करके आप आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग ये अशोक स्तंभ को स्थापित करके संदेश यही देना हम लोगों का उद्देश्य रहा है कि लोग इस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के प्रति जागरूक नहीं हैं। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि नहीं, इस भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हमको करना क्या है, इस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का कैसे हम सम्मान स्वागत करें। बहुत सारे चीज़ों का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसे जो भारत देश के जो धरोहर हैं, जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है जिससे इस भारत देश का पहचान होता है, उस प्रतीक का हम सम्मान नहीं कर पाते हैं। तो हमारा सम्राट अशोक क्लब जो राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है, वो कहीं ना कहीं यही संदेश देने का प्रयास करता है, चाहे गांव लेवल पर, क्षेत्रीय लेवल पर
या राज्य लेवल पर, जिला स्तर पर, या जो भी जहां कार्यकर्ता सम्राट अशोक क्लब का यही संदेश देना चाहता है कि लोग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के प्रति जागरूक हों। और ये जानना चाहेंगे कि जो हम देख रहे हैं हर गांव में बुद्ध विहार बनाने का एक चलन चल गया है। लोग बुद्ध विहार बना रहे हैं, भगवान बुद्ध की मूर्ति बिठा रहे हैं और इस देश में भी चर्चा हो रही है। जैसे महाबोधि बोध गया का मंदिर है। तो एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित कर हर गांव में बुद्ध विहार बनाकर लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहेंगे कि जो भगवान बुद्ध की विरासत रही है, भगवान बुद्ध की जो भी अवशेष रहा इस संदेश के माध्यम से, या जो भी इनकी बातें रही हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में आज के परिवेश में नहीं है। ये पुरानी धरोहर है। भगवान बुद्ध इसी भारत देश में जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनके जो जन्म स्थल है दूसरे देश में इस समय वर्तमान में स्थापित है, नेपाल में लुम्बिनी वन नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। इसी भारत देश का एक प्रदेश है बिहार, वहाँ ज्ञान की प्राप्ति होता है, जहाँ वर्तमान में इस समय संघर्ष जारी है। तो वहाँ ज्ञान की प्राप्ति होता है। और इस भारत देश का जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ एक स्थान है सारनाथ, जहाँ उन्होंने एक दूसरे को ज्ञान देने का कार्य प्रारंभ किए थे। और इसी उत्तर प्रदेश का एक स्थान है कुशीनगर, जहाँ परिनिर्वाण को प्राप्त करे समाधि स्थल है। दुर्भाग्य इस भारत देश का कि बहुत सारे लोग इनके संदेश से दूर हैं। और आपके पड़ोसी देश, जो भारत देश के जो पड़ोसी देश हैं, थाईलैंड, कोरिया, बर्मा, भूटान, चीन, जापान, ऐसे जो देश हैं, इसी भारत देश के ऐसे ज्ञानी का सम्मान करते हैं। इनके उपदेशों पर, इनके संदेशों पर चल करके हर टेक्नोलॉजियों के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो देश आगे है। तो हमें भी सोचने की ज़रूरत है। हम लोग यही प्रयास करते हैं, सम्राट अशोक क्लब के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, कि ये जो पुरानी खोई हुई विरासत है, भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं, आम जनमानस तक पहुंच सके। यही हम लोगों का मूल उद्देश्य है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। और भी मैं बताते चलूं कि यह जो प्रचलन अभी मैं चर्चा कर रहा था कि जो हर गांव में बुद्ध विहार बन रहा है, यह बहुत ही खुशी की बात है कि हजारों साल पहले भगवान बुद्ध कभी इस भारत के भूमि पर थे और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा होता था। कभी भारत सोने का चिड़िया हुआ करता था, कभी भारत के हर घर में ताला नहीं लगता था। वो जो समय था भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक का समय था। हमारे साथ अभी मौजूद हैं हमारे मित्र, बहुत ही बड़े भाई माननीय दयाशंकर मौर्य जी, जो पालनपुर के धरती से हैं और हमारे साथ हमेशा साथ देते रहते हैं। आप हम लोगों से क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई साहब मुस्कुरा कर ये बताना चाहते हैं भाई साहब मुस्कुरा कर ये बताना चाहते हैं कि जब मैं जैसे अभी मुस्कुरा रहा हूँ, ठीक उसी तरह से भारत के हर घर में यह खुशहाली बना रहे और पूरे भारत के लोगों में, भारत के हर घर में शांति का माहौल बना रहे। यही भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक का उद्देश्य था। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी आज का वीडियो और आज की बात पर समापन करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।